नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फाल्गुन मास में पड़ने वाली विजया एकादशी के व्रत की कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। आपका ये छोटी सी कोशिश हमारी बहुत बड़ी मदद करती है। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। किसी भी एकादशी के दिन एकादशी माता की कथा का श्रवण किए बिना या पठन किए बिना उस व्रत को अधूरा माना जाता है, क्योंकि भगवान श्री विष्णु के आशीर्वाद से एकादशी माता को यह विशेष अधिकार प्राप्त है कि वे हर एकादशी के व्रत और पूजा को अपने आशीर्वाद से प्रभावशाली और पुण्यदायी बनाती हैं। हमारे वेद पुराणों में यह कहा गया है कि बिना एकादशी माता की कथा के सुने हुए विजया एकादशी ही नहीं, किसी भी अन्य एकादशी का व्रत अधूरा ही माना जाता है। एकादशी की कथा के सुने बिना एकादशी के व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। भगवान विष्णु ने एकादशी माता को ऐसा आशीर्वाद दिया है कि जो व्यक्ति उनकी कथा को सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है और श्रद्धा भाव से उनके व्रत को रखता है, वह मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, चाहे वह इस जन्म के हों या किसी पूर्व जन्म के, और उनके जीवन में शांति, सुख और सफलता भी आती है। यह व्रत व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक रोगों को भी मिटाकर उनकी आत्मा को शुद्ध और पावन करता है। और जो एकादशी माता की कथा का श्रवण करता है उसे जीवन में कभी भी कोई कष्ट या कोई समस्या नहीं होती और भगवान विष्णु की कृपा सदैव उनके साथ बनी रहती है। तो चलिए हम विजया एकादशी की कथा सुनने से पहले एकादशी माता की कथा का श्रवण करते हैं, ताकि एकादशी माता का आशीर्वाद और उनकी कृपा हम सभी पर बनी रहे और हमारा जीवन धन्य हो सके। एक बार एक राज्य का राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह राजा हमेशा अपनी प्रजा का अपने संतान की तरह से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा से बहुत प्यार करती थी। उस राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में अति सुंदर और आकर्षक थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले में थोड़ी सी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्यार करते थे, उसकी प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, क्योंकि वह छोटी थी, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को ही अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत और घृणा होने लगी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों राजकुमारियां जब बड़ी हो गई तब पड़ोस के राज्य में रहने वाला एक राजकुमार राजा की बड़ी बेटी का रिश्ता लेकर आया। पर उस राजकुमार की नज़र छोटी बेटी पर पड़ते ही उसे वह अच्छी लगने लगी और उसे पहली नज़र में ही प्रेम हो गया। उस राजकुमार ने अब राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और राजा से कहा कि महाराज, मैं तो आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जैसे ही राजा की बड़ी बेटी ने यह सुना, अब तो छोटी बहन से वह बहुत अधिक गुस्सा हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निश्चय किया, तो राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन की जान लेने की कोशिश की और वह उपाय सोचने लगी। अब बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को खाने को दिया। छोटी बहन बहुत ही भोली थी, उसे अपनी बड़ी बहन के इस षड्यंत्र के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने वह लड्डू बड़े आराम से खा लिया, लेकिन आश्चर्य की बात तो वह रही कि उसको लड्डू खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। यह सब देखकर उसकी बड़ी बहन आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। जब एक रात उसकी छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब उसने मटके में एक सांप रखकर उसे उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, हम लोग कुएं से पानी भर कर लाते हैं, और पानी भरने के बहाने उसको कुएं पर लेकर चली गई। छोटी बहन चलने के लिए तैयार हो गई। जब पानी भरने के बहाने बड़ी बहन उसे कुएं के पास ले आई और उसे कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन तब भी छोटी बहन का कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी।
बड़ी बहन के प्रयास हर बार असफल हो रहे थे, जिससे कि वह और भी गुस्से में आग बबूला हो गई। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे प्रश्न किया कि बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक दिन निश्चित कर रखी है, और कि तुम्हारी या मेरी मृत्यु कैसे होगी इसका किसी को भी पता नहीं। लेकिन छोटी बहन बहुत भोली थी और वह जानती थी कि उसके प्राण किसमें हैं। उसने तब अपनी बड़ी बहन को बताया कि दीदी, बाकी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। अब बड़ी बहन ने जब यह सुना तो वह मन ही मन खुश हो गई, और तब उसने बड़े प्यार से अपनी छोटी बहन से पूछा कि मेरी प्यारी बहन, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी मृत्यु का राज क्या है। अब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि दीदी, मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे ही मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। इस राज को जानकर बड़ी बहन बहुत प्रसन्न हुई। अब बड़ी बहन बहुत खुश तो थी ही, उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। उधर छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई तो है जो उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है, जिसके लिए एक रात वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत। आप मुझे अपनी पुराने वाली हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी की ऐसी बातें सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। फिर अपनी छोटी बेटी से कहा कि बेटी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो और क्या कह रही हो। तब राजा की बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, क्या पता कब किसको क्या हो जाए, इसका किसी को कुछ भी नहीं पता। तब राजा ने उससे कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, 2-3 दिन बाद तो तुम्हारा विवाह होना है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा ही करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। तब राजा ने अपनी छोटी बेटी की बात मान ली, और फिर जब समय आया, 2-3 दिन बीत गए और विवाह होना था। तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। अब राजकुमार और राजा की छोटी बेटी के विवाह की रस्में शुरू हो गई। इधर जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने के लिए तैयार हुई, उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लिया और जान से मार दिया। तोते के गले में जो हार था उसने अपने गले में पहन लिया। उधर जैसे ही बड़ी बहन ने उस हार को पहना तो छोटी बहन मूर्छित होकर गिर पड़ी, जबकि उसका विवाह पूरा हुआ ही नहीं था, केवल 3 ही फेरे ले पाई थी। वहीं पर बीच रास्ते में ही गिरकर वह बेहोश हो गई, जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीम वैद्यों को बुलाया और अपनी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि महाराज, आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना मरी है। ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने के लिए मना कर दिया और उनसे कहा कि अगर तुम लोगों ने यह बात बाहर किसी को बताई तो हम तुम्हारा सिर कलम करवा देंगे। राजा ने अब अपनी छोटी बेटी को पुरानी हवेली में ले जाकर एक पलंग पर लिटवा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को भी तैनात कर दिया ताकि वो उसका ध्यान रख सकें। इसके बाद राजा वापस अपने महल में आ गया। इधर राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर यह विवाह संपन्न नहीं हुआ तो आपकी इज्जत का क्या होगा, बड़ी बदनामी होगी। जरा सोचिए तो सही। अगर आप कहें आपका हुक्म हो तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए इस राजकुमार से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजा भी अपनी छोटी बेटी की तरह से भोला था और अपनी बड़ी बेटी के षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उसने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली। तब राजा ने अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े, आभूषण आदि पहनाकर मंडप में भेज दिया ताकि किसी को इस बात का पता ही ना चल सके कि विवाह छोटी बेटी के साथ नहीं बल्कि बड़ी बेटी के साथ हो रहा है। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, यह तो बड़ी बेटी है। तब राजकुमार ने बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया। तब सभी लोगों ने राजकुमार को मजबूर करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करवा दिया और फिर विवाह संपन्न हो गया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उससे ना तो बातें करता, ना उसे पसंद करता, ना ही उसके पास जाता था। राजकुमार ने तो यह फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी प्रेमिका को ही
ढूंढ कर लाएगा और यह पता लगा कर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ। फिर एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को तैनात देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो उसकी समझ में आ गया कि यह तो मेरे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा हुआ है? जिसके बाद राजा के सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी हुई है। सैनिकों से यह बात जानकर राजकुमार बड़ा खुश हुआ और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। अब तो राजकुमार यह सब देखकर और भी खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चल कर रहो, तुमने विवाह के बीच में ही अधूरा छोड़ दिया। तब राजकुमार ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और यह बात मैंने सिर्फ अपनी दीदी को बताई थी। मेरी मृत्यु का राज सिर्फ वही जानती थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने की कोशिश की है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार को पहन के रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को अपने गले से उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। यह सारा रहस्य जानकर राजकुमार ने छोटी राजकुमार के साथ ही रहने का निर्णय ले लिया और अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी हुई छोटी राजकुमारी के साथ पूरे किए और अपना विवाह पूरा कर लिया और वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते समय बीतने पर कुछ दिनों में छोटी राजकुमारी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब राजकुमारी के पेट में बहुत तेज दर्द उठा, जिसके बाद उसने एकादशी माता का आवाहन किया और उसकी पूजा से प्रसन्न होकर एकादशी माता वहां प्रकट हो गई। उन्होंने उसका प्रसव कराकर उसे प्रसव पीड़ा से मुक्ति दिलवाकर एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से तभी राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तब तुम अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का वह बेटा 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माँ का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला गया। लेकिन जब राजकुमार वहाँ से बाहर जा रहा था तब बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता दी। इसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के पुत्र का अपहरण करवा लिया और उसको मरवा दिया। राजकुमार के बेटे के उसने 2 टुकड़े करवा दिए। एक टुकड़ा तो उसने चक्की के पास गड़वा दिया और दूसरा अपने पलंग के नीचे गड़वा दिया। लेकिन ग्यारस माता की तो महिमा अपार है। ग्यारस माता अपने भक्तों को किसी भी कष्ट या मुसीबत में नहीं देख सकती। तो वह अपनी भक्तनी का दुख दूर करने के लिए एक भिखारिन का रूप धरकर बड़ी बहन के पास पहुंच गई। जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगी तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आए तो माता ने उन्हें मना कर दिया। कहने लगी, मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जब नौकरों ने जाकर यह बात रानी को बताई उसके बाद बड़ी बहन खुद आकर ग्यारस माता को भिक्षा देने लगी। तब माता एक बिल्ली का रूप धरकर उनके कमरे में चली गई और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया। टुकड़े जुड़ते ही वह राजकुमार वापस जीवित हो गया। तब ग्यारस माता उस नन्हे बालक को वापस लेकर आ गई। अब तक ग्यारस माता ने राजकुमार को सारा रहस्य समझा दिया था। अब राजकुमार अपने बेटे को लेकर बड़ी राजकुमारी के पास गया और उससे कहने लगा कि अगर तुम इस बच्चे का ध्यान रखोगी मैं तुम्हारे साथ बात करूंगा। अब वह छोटा सा भोला बालक राजकुमारी के पास रहने लगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहने लगा, बेटा, आज तुम अपनी माँ से उनके गले का हार मांग लेना। अपने पिता की बात मानकर नन्हा राजकुमार अपनी माँ के पास आया और कहने लगा, माँ, मुझे तुम्हारा हार चाहिए। यह सुनकर बड़ी राजकुमारी पहले तो बहुत क्रोधित हुई, पर उसे याद आया कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान रखूंगी, अच्छे से पालन पोषण करूंगी, तभी वह मेरे पास आएंगे और मुझसे बात करेंगे।
जिस कारण उस बड़ी राजकुमारी ने विवश होकर अपने गले में पहना हुआ वह हार बालक को दे दिया और बालक ने वह हार तुरंत ले जाकर अपने पिता को दे दिया। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं आज शाम को तुम्हारे साथ आकर खाना खाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया, जिसके बाद वह सीधा राजा के पास गया और उन्हें सारी बातें सच सच बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की सारी करतूतें सुनकर बहुत शर्मिंदा हुए और अपनी परवरिश को दोष देने लगे। इसके बाद राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। तो चलिए, ऐसी होती है एकादशी माता की महिमा। जो भी स्त्री या पुरुष उनका व्रत विधि विधान से रखते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब सुनते हैं विजया एकादशी की कथा। एक बार की बात है, सत्य के मार्ग पर चलने वाले धर्मराज युधिष्ठिर के हृदय में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई और वे मन ही मन स्मरण करने लगे कि हे जनार्दन, कौन सा व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है और किसके करने से आदमी जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है और किस व्रत को करने से शत्रुओं पर विजय पाई जाती है। युधिष्ठिर महाराज के मन में उठे हुए इस प्रश्न का उत्तर देने स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारका से धर्मराज युधिष्ठिर के महल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। उनका तेजस्वी स्वरूप आकाश में गूंजता दिव्य शंखनाद और उनके रथ के पहियों की ध्वनि मानो धर्म और सत्य की गूंज बनकर सभी दिशाओं में फैल रही है। विजया एकादशी की इस कथा के माध्यम से हम आपको यह जानकारी देने जा रहे हैं कि विजया एकादशी का व्रत अद्भुत क्यों है, इसका पालन करने से कौन कौन से फल मिलते हैं और क्यों स्वयं भगवान श्री राम ने इसे करने का संकल्प लिया था। तो आइए इस दिव्य कथा की यात्रा में हम आपको लेकर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अमृतमयी वचनों को सुने। स्कंद पुराण में विजय एकादशी की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया गया है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? कृपया इस विषय में आप मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक बार कमल पर विराजमान श्री ब्रह्मा जी से देव ऋषि नारद जी ने पूछा, हे सुश्रेष्ठ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में विजय एकादशी आती है, उसका पालन करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? कृपया आप इस बारे में मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सुनो, मैं तुम्हें यह कथा सुनाता हूँ जो सब पापों का हरण करने वाली है। वह व्रत बहुत प्राचीन और पवित्र है। यह विजया एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करवाने वाली है। जो भी मनुष्य इस व्रत को विधि विधान और भक्तिभाव से करता है, यह सभी की इच्छाओं को पूरा करती है और उन्हें हर क्षेत्र में विजय दिलवाती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब श्री सीता जी का हरण कर लिया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी और उनके लघु भ्राता यानी लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो उठे और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु ने उन्हें सीता जी का सारा वृतांत सुना दिया और वृतांत सुनाने के बाद स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और उन्होंने फिर बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन भी किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सारा समाचार ज्यों का त्यों कह सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका के लिए प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि दूसरे जीवों से युक्त उस गहरे समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम भला किस प्रकार पार कर पाएंगे। तब श्री लक्ष्मण जी ने बड़े प्यार से कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी मुझसे ही सुनना और जानना चाहते हैं, तो यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप है और कुमारी द्वीप में वक्दा लभ्य नाम के मुनि रहते हैं।
उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाइए और जाकर इसका उपाय पूछिए। वहाँ से मुझे यकीन है कि हमें कुछ ना कुछ रास्ता अवश्य ही मिलेगा। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के मधुर वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके वहाँ बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम जानकर उनसे पूछा कि हे राम, आप यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? रामचंद्र जी हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ पर आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ, क्योंकि उस दुष्ट रावण ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया है। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई आसान उपाय बतलाइए, मैं इसी कारण से आपके पास आया हूँ। वक्तालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, क्योंकि उसे विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। और उसके साथ साथ ही आप समुद्र भी अवश्य ही पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि विधान यह है कि दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा लें और उस घड़े को शुद्ध जल से भरकर उसके ऊपर आम या पीपल के 5 पल्लव रखें और वहाँ पर एक वेदिका बनाएं, उस पर उस कलश को स्थापित करें। फिर उसके ऊपर श्री नारायण भगवान की सोने की मूर्ति स्थापित करें। अगर सोने की मूर्ति ना हो तो जो भी तस्वीर या जो भी मूर्ति आपके पास है उसको स्थापित करें। उस कलश को कभी भी सीधा भूमि पर स्थापित नहीं करना चाहिए। अतः उस कलश के नीचे सतनजा यानी के 7 अनाजों का मिश्रण रखें और उसके ऊपर जो एक ढक्कन रखा जाता है उसमें जौ भरें। उस पर फिर नारायण भगवान की मूर्ति स्थापित करें और एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की विधि विधान से पूजा करें। उसके बाद घड़े के सामने ही बैठकर अपना पूरा दिन बिताएं और भगवान के नाम का या भगवान के मंत्रों का स्मरण करते रहें। और वहाँ पर पूरा दिन बिताने के बाद रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। उस दिन जागरण और भगवान के स्मरण से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है और हर क्षेत्र में विजय मिलती है। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित इस विधि विधान से करोगे तो कोई भी संदेह नहीं है कि तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कहे अनुसार इस व्रत को किया और इसी के प्रभाव से उन्होंने सभी दैत्यों को मारकर रावण पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे वत्स, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है उसे हजारों हजार वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त होता है।